नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो है घर में पूजन संबंधी नियम कायदे। अधिकांश हिंदुओं के घर में पूजन के लिए छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं जहां कि वो भगवान की नियमित पूजा करते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश लोग अज्ञानतावश पूजन संबंधी छोटे छोटे नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे कि हमें पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आज हम आपको घर में पूजन संबंधी कुछ ऐसे ही नियम बताएंगे जिनका पालन करने से हमें पूजन का श्रेष्ठ फल शीघ्र प्राप्त होगा। कैसी मूर्तियां रखनी चाहिए मंदिर में? घर के मंदिर में ज़्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि यदि हम मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना शुभ होता है। अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी छोटे आकार की ही रखनी चाहिए। अधिक बड़ी मूर्तियां बड़े मंदिरों के लिए श्रेष्ठ रहती है, लेकिन घर के छोटे मंदिरों के लिए छोटे छोटे आकार की प्रतिमाएं श्रेष्ठ मानी गई है। पूजा करते समय किस दिशा की ओर होना चाहिए अपना मुंह? घर में पूजा करने वाले व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होगा तो बहुत शुभ रहता है। इसके लिए पूजा स्थल का द्वार पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में होगा, तब भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। मंदिर तक पहुंचनी चाहिए सूर्य की रोशनी और ताजी हवा। घर में मंदिर ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए जहां दिन भर में कभी भी कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी अवश्य पहुंचती हो। जिन घरों में सूर्य की रोशनी और ताजी हवा आती रहती है उन घरों के कई दोष स्वतः ही शांत हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। पूजन के बाद पूरे घर में कुछ देर बजाए घंटी। यदि घर में मंदिर है तो हर रोज सुबह और शाम पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजन के समय घंटी अवश्य बजाए, साथ ही एक बार पूरे घर में घूमकर भी घंटी बजानी चाहिए। ऐसा करने पर घंटी की आवाज़ से नकारात्मकता नष्ट होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। पूजन सामग्री से जुड़ी कुछ खास बातें। पूजा में बासी फूल पत्ते अर्पित नहीं करना चाहिए। स्वच्छ और ताजे जल का ही उपयोग करें। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि तुलसी के पत्ते और गंगा जल कभी बासी नहीं माने जाते हैं, अतः इनका उपयोग कभी भी किया जा सकता है। शेष सामग्री ताजी ही उपयोग करनी चाहिए। यदि कोई फूल सूंघा हुआ या खराब है तो वह भगवान को अर्पित न करे। पूजन कक्ष में नहीं ले जाना चाहिए ये चीज़ें। घर में जिस स्थान पर मंदिर है वहां चमड़े से बनी हुई चीज़ें, जूते चप्पल नहीं ले जाना चाहिए। मंदिर में मृतकों और पूर्वजों के चित्र भी नहीं लगाना चाहिए। पूर्वजों के चित्र लगाने के लिए दक्षिण दिशा अक्षेत्र रहती है। घर में दक्षिण दिशा की दीवार पर मृतकों के चित्र लगाए जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं रखने चाहिए। पूजन कक्ष में पूजा से संबंधित सामग्री ही रखना चाहिए, अन्य कोई वस्तु रखने से बचना चाहिए। पूजन कक्ष के आसपास शौचालय नहीं होना चाहिए। घर के मंदिर के आसपास शौचालय होना भी अशुभ रहता है, अतः ऐसे स्थान पर पूजन कक्ष बनाए जहां आसपास शौचालय न हो। यदि किसी छोटे कमरे में पूजा स्थल बनाया गया है तो वहां कुछ स्थान खुला होना चाहिए जहां आसानी से बैठा जा सके। रोज रात को मंदिर पर ढके पर्दा। रोज रात को सोने से पहले मंदिर को पर्दे से ढक देना चाहिए। जिस प्रकार हम सोते समय किसी प्रकार का व्यवधान पसंद नहीं करते हैं, ठीक उसी भाव से मंदिर पर भी पर्दा ढक देना चाहिए, जिससे भगवान के विश्राम में बाधा उत्पन्न ना हो। सभी मुहूर्त में करे गोमूत्र का ये उपाय। वर्ष भर में जब भी श्रेष्ठ मुहूर्त आते हैं तब पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। गोमूत्र के छिड़काव से पवित्रता बनी रहती है और वातावरण सकारात्मक हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोमूत्र बहुत चमत्कारिक होता है और इस उपाय से घर पर दैवीय शक्तियों की विशेष कृपा होती है। खंडित मूर्तियां ना रखें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है।
तो दोस्तों ये थे घर में पूजा संबंधित कुछ नियम और कायदे। अब जान लेते हैं सूर्यदेव की पूजा विधि। रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा का विधान है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने वाले देवता है। पौराणिक वेदों में सूर्य का उल्लेख विश्व की आत्मा और ईश्वर के नेत्र के तौर पर किया गया है। सूर्य की पूजा से जीवन शक्ति, मानसिक शांति, ऊर्जा और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि लोग उगते हुए सूरज को देखना शुभ मानते हैं और सूर्य को अर्घ्य देना शुभ मानते हैं। एक अन्य मान्यता यह भी है कि रविवार के दिन सूर्य देव का व्रत रखने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। रामायण में भी इस बात का जिक्र है कि भगवान राम ने लंका के लिए सेतु निर्माण से पहले सूर्य देव की आराधना की थी। भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब सूर्य की उपासना करके ही कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। सूर्य को शक्ति का स्रोत माना गया है। सूर्य देव की पूजा विधि। हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना अति शीघ्र फल देने वाली मानी जाती है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने के लिए प्रातः जल्दी सोकर उठे। जब सूर्य उदय हो तब सूर्य देव को प्रणाम करें और ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः कहकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली, लाल फूल मिलाकर अर्घ्य दे। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद लाल आसन पर बैठकर पूर्व दिशा में मुख करके सूर्य के मंत्र का कम से कम 108 बार जप करे। सूर्य को जल देने के बाद मन ही मन प्रणाम करे और सद्बुद्धि देने की कामना करे।